जी, सभी आईवी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु नानक बर्थडे में गुरु सारी संगत को बहुत बहुत लाख लाख बधाइयाँ। मैं शायद कितने सालों बाद आज सत्संग करने के लिए बैठा हूँ। मेरा एक सिस्टर है मेरी बड़ी, उनका बेटा है, उसकी बाजू में कोई दिक्कत थी, तो सिस्टर की फैमिली से मेरा थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ, जीजा जी वगैरह से। तो उसने बताया ऐसी ऐसी दिक्कत है, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उसको आराम नहीं आ रहा। कुछ और भी प्रॉब्लम थी उसको बचपन से, जैसे वीकनेस वगैरह की। तो अंकल के पास मैं आता जाता था, तो मैंने अंकल से वैसे वर्बली कहा, मैं अंकल उसको भी दिक्कत है, तो अंकल ने कहा बुला लो उसको, कोई बात नहीं, क्या पता गुरुजी ने चाहा तो ठीक हो जाए। मैंने कहा ठीक है। आया वो अंकल को मिला, उसका ये हाथ ना एक लेफ्ट वाला, पता नहीं राइट वाला, अपने सर से ऊपर नहीं जाता था, कंधे के बराबर, कंधे से ऊपर नहीं जाता था। उसको बहुत दिक्कत थी, अभी यंग लड़का है वो। तो अंकल के यहाँ ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अंकल ने एक दीवार पे निशान लगाया कि इसका हाथ कहाँ तक जाता है, देखो आज फर्स्ट डे इसका ट्रीटमेंट का, देखते हैं इसका हाथ कहाँ तक जाता है। तो एक सेटिस्फेक्शन के लिए भी मेरी सिस्टर को भी हो जाए, भांजे को भी हो जाए, भाई मेरा यहाँ तक हाथ जा रहा है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, वो हाथ कहाँ तक गया, इम्प्रूवमेंट कहाँ तक हुई, वो बाद में देखेंगे। तो गुरु जी की कृपा से, अंकल के आशीर्वाद से उसका ट्रीटमेंट हुआ और कामयाब ट्रीटमेंट हुआ, बिना किसी पेन के, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी मालिश के। कुछ ही हफ्तों में बिल्कुल ऐसे स्टेट ऊपर जाने लग गया, सर से भी ऊपर। और वो लोग दोनों हैरान, भांजा भी हैरान, सिस्टर भी हैरान, मैं खुद भी हैरान, भाई ये क्या कमाल हो गया। और वो भी हैरान, भाई ये कैसे हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कोई दवाई नहीं लगाई, कोई तेल वगैरह नहीं लगाया, कोई मालिश नहीं की, कोई एक्सरसाइज नहीं की। तो गुरु जी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। गुरु जी आप जानी जान है, हमारी क्या अभी साथ है, हम इनका गुणगान कर रहे हैं या इनके बारे में कुछ बोले, सूरज को दिए दिखाने वाली बात है। बाकी जरिया जो जितनी भी संगत बैठी है, देखो कुछ ना कुछ हर किसी के मन में एक आशा होती है, एक चीज होती है जी मैं जा रहा हूँ दरबार में, मेरी ये विपदा है, मेरी ये परेशानी है। 99% लोग हम कुछ लेने ही आते हैं और गुरु जी देते हैं सबको। सिर्फ खोट हमारी तरफ से होता है, जेब हमारी फटी हुई है, उसमें से गुरु जी की ब्लैसिंग निकल जाती है, हम पकड़ नहीं पाते। हम कहते हैं गुरु जी भी दे नहीं रहे, ये नहीं देखते हमारी जेब फटी हुई है, कटोरा हमारा ही छेद वाला है। लक्ष्मण अंकल को सेतु बनाया है, ये भी इनका बड़ा प्रताप है। गुरु जी के कहे हुए आचरण पे हम सबको चलाते हैं, जितनी भी हमारी कोशिश होती है हम चलते हैं, जितना कर पाते हैं। बाकी गलतियां बहुत होती हैं हमसे, हम तो गलतियों की माफी भी नहीं मांग सकते। जितने हमारे शरीर पर रोए हैं, शायद उससे भी ज्यादा गलती होंगी हमारी, लेकिन वो हमारे बाप है। माँ बाप कितने भी वो हों, लेकिन माँ बच्चे को मारती है, फिर शाम को उसी को परांठे खिलाती है, दूध भी पिलाती है। तो वही हाल गुरु जी का, हम गलतियां इतनी करते हैं, लेकिन फिर जब दरबार में आते हैं गुरु जी फिर माफ कर देते हैं। तो मैं भी पूरनहार, हाँ मैं भी निमाना बच्चा हूँ गुरु जी का। मेरे को भी कई गलतियां, मेरे शब्दों से, मेरे व्यवहार से, मेरे किसी भी आचरण से किसी को दुख तकलीफ हुई हो, मैं गुरु जी के समक्ष उसकी माफी मांगता हूँ और लक्ष्मण अंकल के समक्ष उनकी माफी मांगता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पवन अंकल का जब भांजा आया था, ये भावुकता में कुछ बातें मिस कर गए, तो उसका गर्दन का भी था कुछ चीज गड़बड़, गर्दन भी उसकी थोड़ी टेढ़ी सी थी, यही है ना, मोबाइल चला हाँ, जैसे वो आजकल क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, जैसे आदि मानव ना झुक के चलता था, अब सब हम लोग मोबाइल और लैपटॉप से ना हमारी रीढ़ की हड्डी तिरछी हो गई है। कुछ दिनों में हम ऐसे चलेंगे झुके हुए, जैसे हम पहाड़ों कंदराओं में रहते थे ना। तो इनका भांजा जब आया तो बिल्कुल सही बात है, उसको दीवार पे निशान लगाया, तो गुरुजी ने वहीं पे उसको थोड़ा सा हाथ हिलाने की बात करी, ऐसे कर ऐसे कर। पहले दिन वो उस हाथ से एक ईंट लेके आया, जो हमारा मेन गेट है बाहर से, एक थैले में रखी, और वो 5 चक्कर या 6 चक्कर लगाता था। दूसरे दिन 2 ईंट रखी, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4
ईंटों की संख्या बढ़ती चली गई और वो थोड़ा सा एक्सरसाइज करता था हाथ से, तो कंपैरेटिवली उसके हाथ उठने शुरू हो गए। 5 दिन तक उसका ये एक्सरसाइज चली और 2 दिन मैंने गुरुजी के कहे अनुसार उसके उस हाथ में और गर्दन में जो गुरुजी तेल बनवाते हैं उससे मालिश करी। 7 दिन में उसके हाथ पूरे ऊपर दोनों नीचे विदाउट एनी सपोर्ट और विदाउट एनी दर्द, जो कुछ भी है वो इतना ठीक होके चला गया कि अपने खुले से उसने हाथ झटके। तो ये गुरुजी की कृपा है। सेम केस जब गुरुजी हमें देहरादून ले गए थे, वहां से बड़ी फरमाइश थी संगत की, वहां पे करीब 32-34 संगत को ट्रीटमेंट दिया होगा। एक आंटी की भी सेम यही थी, एक ही दिन में उन्होंने ठीक किया वो, क्योंकि हमें एक ही दिन रुकना था, सत्संग था और संगत की लाइन लगी हुई थी। मेरा मुंह थक गया। जो गुरुजी मंत्र सिखाते हैं जब ट्रीटमेंट देना होता है किसी को, किसी का हाथ पकड़ना होता है, किसी के माथे पे रखना होता है, तो तरह तरह की बीमारियां थी वहां। कोई बच्चे के लिए आया था, मैंने कहा पिताश्री आप दो इनको सब, तो उनका सारा रोज नामचा भी लिख रहा था मेरा डिटेल। और हकीकत में सभी के सभी जितनी संगत वहां पे आई थी, 1 डे में गुरुजी ने उनको क्योर किया। जैसे किसी का हाथ 10 मिनट पकड़ना होता है, जब संगत दूर दूर तक, मेरे ख्याल में मुझे 10-11 बज गए थे और 2 से 4 का सत्संग था, तो मैं नॉन स्टॉप 4 बजे के बाद से 11 बजे तक नॉन स्टॉप बैठ रहा। और लोग ना खोद खोद के जैसे आते हैं दूर दूर से, वहां पे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे है, सारे पहुंचे। और गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा करी कि सभी को क्योर किया। तो ये गुरुजी की महिमा है जो वो देने। अरे मोबाइल बंद करो, इसमें नहीं है, अंदर है। जब वो देने पे आते हैं ना तो तुरंत दे देते हैं, और जब उनकी मर्जी जो हमारा व्यवहार देखते हैं तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, तो गुरुजी को मानना है, उनके होने और करने में कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए, भाव और पॉजिटिविटी, बस यही चाहिए उनको। अब कौन आ रहे हैं?